बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि क़यामत में गवाहियाँ चार तरह की होगी। एक मलाइका की, जिसके मुतालिक आयत ज़ेल में तज़किरा है, वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुम व शहीद, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। दूसरी गवाही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी, जिसके मुतालिक इरशाद है, व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तीसरी उम्मत मोहम्मदिया की गवाही होगी, जिसके मुतालिक इरशाद है, वजी अबिन नबिय्यीन व शुहदा। चौथी आदमी के अपने आजा की गवाही होगी, जिसके मुतालिक इरशाद है, यौम तशहदु अलैहिम अल्सिनतुहुम व अयदीहिम और अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। इख्तिसार के ख्याल से इन आयत का तर्जुमा नहीं लिखा। सब आयत का हासिल क़यामत के दिन इन चीज़ों की गवाही देने का जिक्र है, जिनका बयान आयत के शुरू में लिख दिया गया। चौथा अम्र हदीस बाला में ये इरशाद मुबारक है कि मैं तुमको कुफ़ार के सामने रुसवा और फजीहत न करूंगा। यह ताला शान का बायत दर्जे का लुत्फ और करम और मुसलमानों के हाल पर गैरत है कि अल्लाह की रजा के ढूंढने वालों के लिए ये भी लुत्फ इनाम है कि उनकी लफ्ज़िशों और सय्यात से वहाँ भी दरगुजर और पर्दापोशी की जाती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि क़यामत के दिन हक़ ताला शानहू एक मोमिन को अपने करीब बुलाकर उस पर पर्दा डालकर कोई दूसरा न देखे, उसकी लफ्ज़िशों और सय्यात को याद दिलाकर उससे हर हर गुनाह का इकरार कराएंगे, और वो अपने गुनाहों की कसरत और इकरार पर यह समझेगा कि अब हलाकत का वक्त करीब आ गया। तो इरशाद होगा कि मैंने दुनिया में तुझ पर सत्तारी फरमाई है, तो आज भी इन पर पर्दा है और माफ़ है। उसके बाद उसके नेक अमाल का दफ्तर उसके हवाले कर दिया जाएगा। और भी सैकड़ों रिवायात से मजमून मुस्तंबत होता है कि अल्लाह की रजा के ढूंढने वालों, उसके अहकाम की पाबंदी करने वालों की लफ्ज़िशों से दरगुजर कर दिया जाता है। इसलिए निहायत अहमियत के साथ एक बात समझ लेना चाहिए कि जो लोग अल्लाह वालों की कोताहियों पर उनकी गिबत में मुब्तला रहते हैं, वो उसका लिहाज रखें कि मबादा क़यामत में उनकी नेक अमाल की बरकत से उनकी लफ्ज़िशें तो माफ़ कर दी जाए और पर्दापोशी फरमाई जाए, लेकिन तुम लोगों के आमाल नामे ग़ीबत का दफ्तर बनकर हलाकत का सबब बने। अल्लाह जल्ल शानहू अपने लुत्फ़ से हम सब से दरगुजर फरमाए। पांचवा अम्र जरूरी है कि हदीस बाला में ईद की रात को इनाम की रात से पुकारा गया। इस रात हक़ ताला शानहू की तरफ से अपने बंदों को इनाम दिया जाता है, इसलिए बंदों को भी इस रात की बेहद कदर करना चाहिए। बहुत से लोग आवाम का तो पूछना ही कि अखवात भी रमजान के तके मान ले, इस रात में मीठी नींद सोते हैं। हालांकि ये रात भी खुसूसियत से इबादत में मशगूल रहने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सवाब की नीयत करके दोनों ईदों में जाके और इबादत में मशगूल रहे, उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी फितना और फसाद के वक्त जब लोगों के कुलूब पर मुर्दनी छाती है, उसका दिल जिंदा रहेगा। और मुमकिन है कि सुर फूके जाने का दिन मुराद हो कि उसकी रूह बेहोश न होगी। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जाके, उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। लैलतुल तरबिया 8वीं ज़िलहिज्जा की रात, लैलतुल अरफा 9वीं ज़िलहिज्जा की रात, लैलतुल नहर 10वीं ज़िलहिज्जा की रात और ईद उल फितर की रात और शब बारात यानी 15 शाबान की रात। तो कहानी में ईदैन की रात में जागना मुस्तहब लिखा है। मासबत अभी सुन्ना में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि 5 रातें दुआ की कबूलियत की हैं। जुमा की रात ईदैन की रात है, गुर्रे रजब यानी रजब की पहली रात और निस्फ़े शाबान की रात। तंबी बाद बुजुर्गों का इरशाद है कि रमजान मुबारक में जुमा की रात का भी खुसूसियत से एहतिमाम चाहिए कि जुमा और उसकी रात बहुत मुतबर्रक औकात है। हदीस में इनकी बहुत फजीलत आई है, मगर चूंकि बाद रिवायत में जुमा की रात को क़ियाम के साथ मखसूस करने की मुमानात भी वारिद हुई है, इसलिए बेहतर है कि 1-2 रात को इसके साथ और भी शामिल कर ले। आखिरीन में नाजरीन से लजाजत के साथ दरख्वास्त है कि रमजान मुबारक के मखसूस औकात में जब आप अपने लिए दुआ फरमाएं तो इस सियाकार को भी शामिल फरमाएं। क्या बाईद है ये करीम आका तुम्हारी मुखलिसाना दुआ से इसको भी अपनी रजा और मोहब्बत से नवाज दे।